हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो हम आप सबको बताएंगे। इस वीडियो के बारे में हम आप सबको सब कुछ बताएंगे। इसमें जो काल होता है उसके बारे में बताएंगे। काल मतलब टेंस, जो टेंस होते हैं उनमें हम हिंदी में बताएंगे, हिंदी व्याकरण की जरिए। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपको कुछ अच्छा ही पता चलेगा, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर अंत तक आप वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आधे में आप वीडियो छोड़ देंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें। तो जुड़े रहिए हमारे एआर कोचिंग के साथ। आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको काल, काल की परिभाषा, भेद, प्रकार और उदाहरण। उनके उदाहरण के जरिए सब बताएं, सब कुछ इसी वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट कराएंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आज हम सबको इसी के बारे में सब बताएंगे। पहले क्रिया के जिस रूप को होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के समय जो उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जब क्रिया होती है और उस समय के होने का बोध होता है तो उसे हम काल कहते हैं। मतलब समय, एक जरिए से कह सकते हैं समय को ही काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। और वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं: सामान्य, पूर्ण, तार्किक, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, पूर्ण, सत्य। ये हो गए वर्तमान काल के भेद, प्रकार जो है 6 प्रकार होते हैं। और भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं। ये वर्तमान काल के हो गए, ये भूतकाल के हो गए होंगे। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमत। ये हो गए 6 इस भूतकाल के। और भविष्य काल के 4 ही हैं: सामान्य, संभाव्य, सत्यबोधक, हेमुमत, हेतु। तो ये हो गए 4 प्रकार, 6 वर्तमान काल के, 6 भूतकाल के, और जो 4 हैं वो हमारे भविष्य काल के हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं, इन्हीं के प्रकार पढ़ते हैं। आइए काल की, पहले हम जानेंगे काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसे होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल का शताब्दिक अर्थ होता है समय। मैंने बताया था ना आपको, समय होता है अर्थात क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उस कार्य के होने का समय उसी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो। मतलब पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो तो उसी को हम अवस्था का ज्ञान होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। काल के उदाहरण आइए जानते हैं। उदाहरण: बालक, वह बालक जाता है, ये वर्तमान काल है। इसकी पहचान हमें है से होगी। मतलब है, जो है वो वर्तमान काल में था, वो भूतकाल में होगा। और जो हो रहेगा, रहेगा वो गा गी गे आ गया तो वो भविष्य काल में होगा। आइए जानते हैं। माताजी प्रतिदिन दवाई लेने लेने जाती थी, ये देखिए भूतकाल हो गया। राधा कल मथुरा जाएगी, जाएगी गी आ गया तो भविष्य काल हो गया। आइए आगे जानते हैं काल के भेद। समय के आधार पर काल की हिंदी व्याकरण में 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस प्रकार अंग्रेजी व्याकरण में भी काल टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जबकि संस्कृत व्याकरण में काल विभाजन लकार के आधार पर होता है। मतलब जो संस्कृत में होते हैं काल जो होता है लकार के भेद के आधार पर होता है। अर्थात वाक्यों में क्रिया का समय बताने के लिए 10 लकारों का प्रयोग होता है। मतलब संस्कृत में भी होते हैं काल, पर लकार के आधार पर। और उसमें कितने होते हैं लकार? 10 लकार होते हैं का प्रयोग होता है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आइए आगे जानते हैं वर्तमान काल के, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय होने का ज्ञान हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आइए जानते हैं, मोहन खेल रहा है, बच्चा रोता है, राधा मथुरा जा चुकी है, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, वह जाता जाता है, वह जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस। आइए आगे जानते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। मैंने सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तार्किक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, भव्य वर्तमान काल, पूर्ण सत्य वर्तमान काल। ये हो गए सारे। पहले जानते हैं सामान्य वर्तमान काल। राधा जाती है, ये हो गया। अपूर्ण या तार्किक वर्तमान काल, राधा जा रही है। पूर्ण वर्तमान काल, राधा जा चुकी है। संदिग्ध वर्तमान काल, राधा जाती होगी। संभाव्य वर्तमान काल, राधा जाती हो। पूर्ण सत्य वर्तमान काल, पूर्ण सत्य वर्तमान काल, वह जा रही है, वह जाती रही है, वह जाती रही है। मतलब ये हो गए। तो आइए इनके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं।
इनके भी पार्ट के बारे में हम आप सबको बताएंगे। सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन्हें हम सामान्य वर्तमान काल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का समान रूप से होना पाया जाता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है, तो ये हो गया उदाहरण। तार्किक अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता, मतलब क्रिया के जिस कार्य से होते रहने, मतलब कंटिन्यू, लगातार होते रहने का बोध, उसे तार्किक तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। या क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू है। उदाहरण के लिए जैसे आइए जानते हैं। वह पढ़ रहा है, मतलब वह पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा और कब से पढ़ रहा है इसका पता नहीं है, पर वह पढ़ रहा है। ना तो उसने बंद किया है और ना तो इसमें कुछ बताया, वह पढ़ रहा है मतलब रहा है, तो इसमें कंटिन्यू है। वह कॉलेज जा रहा है, मतलब जा रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब उड़ ही रहे। हम खा रहे हैं मतलब अगर रहे आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तार्किक अपूर्ण वर्तमान काल है ये वाला। तो आइए अब जानते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण हम बाद में जानेंगे, पहले पूर्ण वर्तमान काल जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब ये पूर्ण है, इसमें कुछ अधूरा नहीं। पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता है, मतलब अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। या क्रिया के जिस रूप के कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का ज्ञान होता है, उसे भी हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह पढ़ चुका है, मतलब वह पढ़ चुका है, काम पूरा हो चुका है। अब वह, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वो कंटिन्यू में चले, हम पढ़ चुके हैं तो ये परफेक्ट टेंस में पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। बालक खेल चुके हैं, मतलब वह खेल चुके हैं। अगर खेल रहे हैं तो तार्किक तत्कालिक वर्तमान काल में आ जाएगा, पर बालक खेल चुके हैं तो आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल में। आइए आगे जानते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। तो आइए अब हम जानते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, मतलब शंका, डाउट, संदेह। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में कार्य होने में संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह पढ़ता होगा, मतलब पक्का नहीं कि पढ़ता होगा, मतलब वो लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि पढ़ता होगा। राधा प्रतीक्षा करती होगी, मतलब पता नहीं कि हाँ करती ही होगी, जरूरी नहीं कि करती ही होगी। रामचरित चित्र बना रहा है होगा, मतलब जरूरी नहीं कि वो बना ही रहा होगा। एक संदेह, एक अनुमान लगा रहे हैं। आइए आगे जानते हैं। 5वां संभाव्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में होने की संभावना रहती है, मतलब इसमें संभावना रहती है, कार्य मतलब पक्का नहीं कि होगा, संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आइए जानते हैं। वह खाता हो, वह जाता हो, राम पढ़ता हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो संभावना है, जाता हो, वह खाता हो, पढ़ता हो, जरूरी नहीं कि इसमें जरूरी ही है, मतलब इसमें संभावना है, जा भी सकता है, नहीं भी। हाँ, तो ये हो गया। आइए जानते हैं लास्ट, छठा जो वर्तमान काल, पूर्ण सत्य वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आइए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि क्रिया के आरंभ होकर वर्तमान काल में लगातार चल रहे, उसे पूर्ण सत्य वर्तमान काल कहते हैं। या जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, पूर्ण सत्य वर्तमान काल होते हैं। जैसे वह मिठाई खाता रहा है, रामू चोरी करता रहा है, मतलब करता रहा है, चोरी करता रहा है, खाता रहा है, तो ये हो गए उदाहरण इनका। आइए जानते हैं दूसरा टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मोहन खेला था, मतलब वर्षा हो चुकी थी, मोहन खेल रहा, मतलब पास्ट में हो गया। जैसे आपने खाना खाया होगा, खाना खा चुके थे, अब दोबारा खाएंगे ना, एक बार खा चुके, जो खा चुके वो पास्ट में चला गया। भूतकाल के भेद, भूतकाल का 6 भेद होते हैं, मतलब 6 भेद हैं। समान, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संधि और भूतकाल। आइए आगे जानते हैं।
भूतकाल के उदाहरण सहित भेद। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। राधा गई, राधा गई, राधा गई थी। राधा यहाँ पे है नहीं होगा, थी होगी। राधा गई थी, राधा जा रही थी, राधा गई होगी तो राधा जाती है, तो राधा जाती है। आइए जाते हैं। सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप में साधारण काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए वैसे वैसा हुई। लड़के आए, मतलब आए थे, आए। ये भी अगर हुई या फिर आए आ जाए, ये भी पास्ट मतलब सामान्य भूतकाल में होता है। आइए आगे जाते हैं। आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस, रिसेंट पास्ट टेंस, जिसे पहचाना जाता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी समाप्त हुआ है। जैसे उसने लड़ाई की है, गाड़ी गई है, मतलब रिसेंट, जो मतलब अभी समाप्त हुआ हो। जैसे आपने खाना खाया था 5-15 मिनट पहले और अब बैठे हैं, तो ऐसे ही समझ सकते हैं उसने लड़ाई की होगी, अभी समाप्त हुआ हो। वैसे ही आसन का शताब्दी अर्थ होता है निकट, अर्थात ऐसी क्रिया जो भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान काल के निकट समाप्त होती है, उन क्रियाओं के आसन भूतकाल कहते हैं। ममता अभी गई है, मीना गई है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, मतलब वो वर्तमान काल के निकट समाप्त होती है, उन क्रियाओं के आसन भूतकाल कहते हैं। आइए जानते हैं। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस रूप में यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था। जैसे गाड़ी गई थी, मतलब वह गई थी, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे। तो ये उदाहरण हो गए। अब जानते हैं अपूर्ण। अब जानते हैं अपूर्ण चौथा जानते हैं अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चला। जैसे वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे, ये हो गए उदाहरण। पांचवा संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस, जिसमें क्रिया में भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है। जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे, ये हो गए। अब छठा जानते हैं हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस, कंडीशनल पास्ट टेंस, मतलब इसमें कंडीशन पास्ट है, इसमें भूतकाल क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, मतलब इसमें कंडीशन होती है एक। आइए जानते हैं। अब जानते हैं तीसरा भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। काल कहते हैं। जैसे राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा। भविष्य काल में चिन्ह गा गे गी, इसके चिन्ह है। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 4 भेद होते हैं, समान, सभ्य, सतबोधक और हेतुमत भविष्य काल। तो आइए इसी के भाग जानते हैं। इसके 4 ही भेद होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सामान्य भविष्य काल, मैं खेलूंगा, इसका भेद हो गया। संभाव्य भविष्य काल, शायद वह चला जाए। सत्यबोधक भविष्य काल, मैं आपके काम आता रहूंगा। हेतुमत भविष्य काल, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब वर्षा इसमें कारण है अच्छी फसल होने का। सामान्य भविष्य काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली प्रक्रिया के समान रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे। आइए आगे जानते हैं। दूसरा जानते हैं संभाव्य भविष्य काल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस, जिस क्रिया के रूप में भविष्य में कार्य होने की संभावना उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसे संदेह भविष्य काल भी कहते हैं। इसे मतलब दूसरा नाम संदेह भविष्य काल भी कहते हैं। शायद वह चला जाए, संबत मैं नौकरी छोड़ दूं, संबत में संबत श्याम पढ़े, मतलब इसमें संभावना है, संदेह है कि हाँ ऐसा काम हो सकता है या नहीं। इसमें नहीं भी और हाँ भी संदेह होता है। सत्यबोधक भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिस क्रिया रूप में भविष्य में भी कार्य की जारी रहने का बोध हो उसे सत्यबोधक भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण आइए उदाहरण के जरिए समझते हैं। मैं आपके काम आता रहूंगा, मैं दैनिक पुस्तकालय जाऊंगा, ये हो गए। तो आइए अब हम जानते हैं आगे चौथा जानते हैं। इसके 4 ही भेद थे जो मैंने आपको बताए थे। हेतुमत भविष्य काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप में किसी विशेष परिस्थिति या कारण के होने पर आने वाले समय में कार्य हो तो वह हेतुमत भविष्य काल में आता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब कारण। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी। मेहनत करोगे तो फल भी हो, तो सफल भी होगे, मतलब मेहनत करोगे तो सफल भी होगे। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है।
उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आएगा और अच्छे से। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम ऐसे ही लगातार पढ़ाते रहेंगे और आप हमारी सारी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही हमें अपनी अच्छी से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले आ सके और आप इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो धन्यवाद। और अब आप हमारे AR कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।